नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे सूरजमुखी की खरीद को लेकर सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत को लेकर। सूरजमुखी को भावांतर भरपाई योजना के तहत 1000 रुपये का भावांतर भरपाई देने के मसले पर चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के बीच बातचीत हुई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने शिष्टमंडल के साथ शामिल हुए, लेकिन बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सूरजमुखी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सरकार हैफेड को जिम्मेदारी देने पर विचार करेगी। हैफेड के सरकारी खरीद करने पर सूरजमुखी के रेट बढ़ सकते हैं। वहीं बैठक की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी जाएगी, जिस पर वही कोई बड़ा फैसला लेंगे। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि अधिकारी सूरजमुखी का रेट बढ़ाने की बात करते रहे, लेकिन किसान सिर्फ एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद चाहते हैं। नहीं, देखिए उस पर कोई बातचीत नहीं अभी हुई तो, लेकिन ये अब वो बात शुरू ही नहीं हुई यहाँ। अभी तक बात जो थी वो उनकी तरफ से जो बात रखी गई, उनका कहना था कि भाई एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी सरकार ने घोषित किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक प्लेयर बीच में लाएं ताकि उसके रेट अच्छे हों। कुछ रेट डाउन है अब की बार, पिछली बार काफ़ी अच्छे रेट थे, किसानों को काफ़ी अच्छा पैसा मिला था। और हमारा प्रयास रहेगा, किसानों के हित में रहेगा हमारा प्रयास। देखिए अभी बात करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि एफिड खरीद करेगा, और एफिड की खरीद करने से मुझे लगता है कि स्वाभाविक ही रेट बढ़ेंगे। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम सीएम साहब से बात करेंगे, और पहले जो अधिकारी हैं वो इस बात पे जोर लगाते रहे कि हम जो है भावांतर देंगे, 1000 रुपया देंगे या रेट बढ़वाने की कोशिश करेंगे, मार्केट का रेट बढ़ जाए। तो अब उन्होंने आखिरी आश्वासन ये दिया है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और हमारी तरफ से जो कहना है वो ये है कि हमें एमएसपी ही चाहिए। हमारा कहना ये एमएसपी पे सरकार खरीदे, और सरकार उसको अगर प्राइवेट को बेचना है तो वहीं पे प्राइवेट को बेच दे। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी खबर को लेकर कि सूरजमुखी की खरीद को लेकर प्रदेश में किसानों और सरकार के बीच कैसे तालमेल बन सकती है, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है, जिसमें अतर सिंह संधू साहब है, बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं, और स्वामी इंद्र हैं, किसान नेता। सबसे पहले अतर सिंह संधू साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आखिर क्यों किसानों और सरकार में तालमेल नहीं बन पा रही है? एमएसपी पे खरीद किसान चाहते हैं, सरकार कह रही कि हम भावांतर भरपाई के तहत भरपाई कर देंगे, तो बात तो लगभग सेम है। देखिए पांडे जी, बिल्कुल अभी आपके पास शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, जो कमिटमेंट है किसानों से एमएसपी का, वो बिल्कुल उसको पूर्ण किया जाएगा। भले ही उसको एफर्ड के द्वारा परचेज करा करके या भावांतर भरपाई योजना की तरह 1000 रुपए दे करके जो किसान का नुकसान बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो किसान का एमएसपी के रेट है उसके आधार पर कहना कि उसको मैनिपुलेट करके निश्चित रूप से किसान की जो सूरजमुखी फसल जो सरकार ने वादा किया उसको पूर्ण करने का सरकार काम करेगी। जहां तक बात है इस बार जो सूरजमुखी का रेट है वो कम है, मांग कम है, फिर भी हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे, ये निश्चित रूप से सरकार भी गारंटी देती है। और आज मुख्यमंत्री जी करनाल में है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो उनसे भी बात करेंगे ताकि किसान की फसल जल्द से जल्द बिक सके और उसको रेट पूर्ण रूप से उसको जो भाव है वो पूर्ण उसको भाव के पूरे पैसे दिए जाए किसान को। ये आश्वासन में सरकार की ओर से सभी किसान साथियों को और सभी भाइयों को, और खासकर हमारे बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी बड़े आज गुस्से में हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हरियाणा की सरकार और भारत की सरकार किसान तेजी है और किसान का नुकसान नहीं होने देगी, ये मैं आपको पूर्ण तौर से सरकार की ओर से आपको आश्वासन देता हूं। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आप मुख्य विपक्षी पार्टी से हरियाणा में, और सत्ता पक्ष आपको आश्वस्त कर रहा है कि किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता ने
अच्छी बात कही है, मगर सबसे बड़ी चिंता विषय क्या है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसान की फसल का एक एक दाना खरीदनी जी 24 घंटे के अंदर परचेज होगी, 48 घंटे में उठान होगा और 72 घंटे में भुगतान होगा। आपके सामने है, और यही सरकार ने घोषणा की थी 1 जून से सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद शुरू कर दी जाएगी। जबकि किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने यही मांग की थी कि 25 तारीख से 25 मई से आप परचेज शुरू कीजिए। 25 की बजाय उन्होंने देख रखी 1 जून की, 1 जून आ गई। जब 1 जून आई तो ये कहते हैं भावांतर योजना के तहत 1000 रुपए देंगे, मगर दिक्कत क्या है, चिंता विषय क्या है? 6400 रुपए एमएसपी सूरजमुखी का है और मार्केट के अंदर अम्बाले के अंदर बिकी 4130 रुपए में। मैं यही कहना चाहता हूँ, सूरजमुखी मार्केट में जो रेट है वो 4000 से लेकर 4300 तक है। 1000 रुपए भावांतर योजना ले लो, आप 4200 सेंटर का ले लोगे, 5200 बन गया। 6400 1200 रुपए क्विंटल किसान को सीधा नुकसान हो रहा है। किसान यही चाहता है कि 2 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं, हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है एमएसपी खरीदने की, और सरकार ने घोषणा भी कर रखी है। देखिए बाजरा की परचेज हुई 2530 रुपए एमएसपी का, 500 रुपए इन्होंने भावांतर योजना पे 500 रुपए दिए, और बाजरा मार्केट में बिका क्या रेट? 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का, और वो आप लगा लो 1200 प्लस 500 यानी 1700 रुपए। फिर भी किसान को 830 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान उठाना पड़ा। इसी प्रकार आप सरसों की परचेज ले लो, सरसों का एमएसपी 5450, पर मार्केट में क्या रेट बिका? किसान का सरसों आपके सामने है 4100 से लेके 4800 तक ये सरसों बिका। क्यों बिका? सरकारी एजेंसियों ने माल नहीं खरीदा, लेट किया, काफी लेट होने पौने जब उन्होंने किसान ने पहले भेज दिया। जब इन्होंने स्टार्ट की थोड़ी ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं प्लीज। स्वामी इंद्र को भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। आता हूं गर्ग साहब, आता हूं आपके पास। स्वामी इंद्र जी, सरकार कह रही है कि हम भावांतर, सरकार नहीं, ये अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारियों का कहना है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसा कि कह रहे थे कि अधिकारी बार बार जोर दे रहे हैं भावांतर भरपाई योजना पर, और मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह तो साफ कहा कि हम किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे और हैफेड को जिम्मेदारी दी जा सकती है सीएम साहब से बात करके। आखिर ये पेच कहां फंस रहा है? देखिए दुर्गेश जी, लगभग आज से 2 या 3 महीने पहले जब सरसों की परचेज शुरू हुई थी और किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय मैंने कहा था कि एक समय आएगा कि आप और हम सूरजमुखी के ऊपर भी डिबेट करेंगे। इसका बीज उस दिन ही बो दिया गया था जिस दिन सरकार ने देश के अंदर पाम ऑयल के ऊपर ड्यूटी खत्म कर दी। यानी वो विदेशी तेल जो खाने लायक नहीं है, उस तेल को भारत में खाने की श्रेणी में ले दिया गया। जब ऐसा तेल जो उपभोक्ता के सेहत के साथ खिलवाड़ सरकार करने चली है, तो देश के अन्नदाता कहां बख्शे जाएंगे? ये समझना होगा आज हमारे को कि आज देश का अन्नदाता भारतवर्ष को सोने जैसा तेल देने चला है। ये सफोला तेल है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। ये तेल हृदय रोग के लिए, सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी तेल है, सूरजमुखी का तेल जी। आज किसान देश हित में, राष्ट्र हित में खेती करता में नजर आ रहा है। भले उसकी इनपुट कॉस्ट कितनी ही बढ़ गई हो, इस चीज से वो चिंतित नहीं होता। वो देखता है कि मेरे देश के लोग तगड़े, सुंदर, हष्ट-पुष्ट हों, उसके लिए वो देश के लिए काम करता है किसान। और सरकार क्या कर रही है? ऐसे तेल को खाने की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया और उसकी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इनके पूंजीपतियों के दोस्तों के जो टैंकर, बड़े बड़े जहाज यहां से भारत से विदेशों में जब जाते हैं
वहां से वो खाली ना लौटे, कुछ लेकर आए। जनता को घटिया किस्म का तेल देने के लिए सरकार ने ये योजना जो लाई है, और देश की उपलब्धता, मैं दावे से कह सकता हूं, सरकारी आंकड़े बता सकता हूं कि भारत आज ईडेबल ऑयल, खाने वाले तेल में सक्षम नहीं है। ऐसे में किसान देश के लिए जब तेल पैदा कर रहा है, उसके रास्ते में रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। जब सरकार खुद कहती है एमएसपी है और रहेगी, 6400 रुपए सरकार ने तय किया भाव, भारत के कृषि अनुसंधानों ने सरकार को रेट दिया, तो सरकार आज भागती क्यों नजर आ रही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जवाब ले लेते हैं। अतर सिंह संधू साहब से बात करते हैं। संधू साहब, अतर सिंह संधू जी, गर्ग साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए पांडे जी, ये बात बिल्कुल स्वामी जी की सही है। सरकार ने एमएसपी घोषित किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और सरकार खुद कहती है बार बार फसल का एक एक दाना खरीदेंगे, किसान की कोई फसल नहीं छोड़ेंगे, 72 घंटे में भुगतान करेंगे। जब भी कोई परचेज आती है, धान की परचेज। गर्ग साहब, आपसे एक सवाल ये है, चूंकि स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं कि ये पूरा मामला खाद्य तेलों के सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है, चूंकि आप आड़ती हैं, इसलिए आपसे यह जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अगर सूरजमुखी 6400 पर सरकार लेती है तो तेल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? देखिए तेल की सिस्टम क्या होता है, सर जैसे सूरजमुखी ले लिया या सरसों ले लिया, उसके बाद उसको पिनाई करते हैं। जी हाँ। उसमें जितना तेल निकलता है उसके साथ लेबर और खर्चा जोड़कर उसका अनुमान लगाया जाता है। फिर हम तेल की सिस्टम बनाते नहीं, 30 रुपए लीटर पड़ गया या 20 रुपए सिस्टम बनाते हैं उसी हिसाब से। जैसे 15 लीटर का है, जैसे ये लगभग हम समझते हैं कि 125 रुपए लीटर के हिसाब से ये पड़ेगा मेरे आइडिया से। बाकी अलग बात है, वो पूरा निकलने के बाद पता लगेगा। ये जो तेल का जो रेट निकलेगा, देखो सरसों का तो 200 रुपए लीटर तक तेल पहुंचा दिया था। मगर एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार कहती कुछ है करती कुछ हो है। ये वो सरकार है किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये आड़ती को और किसानों आता हूं संधू साहब, आता हूं आपके पास, खराब करने में लगी हुई है। जब देखिए मैं कहता हूँ बार बार किसान आंदोलन कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। ये कहता मुआवजे की बात लो, 2020 से लेकर 2023 तक का कपास का करोड़ों रुपए मुआवजा आज भी बाकी पड़ा है। इसार के अंदर ठीक है। गर्ग साहब, आता हूं आपके पास। आज सूरजमुखी पे ही बात कर लेते हैं, खाद्य तेलों पे बात कर लेते हैं। खाद्य तेल की बात तो आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं आपके पास। अतर सिंह संधू जी से जवाब ले लेते हैं। आपने भी बोल लिया, स्वामी इंद्र ने भी बोल लिया, दोनों लोगों का जवाब ले लेते हैं। अतर सिंह संधू जी से जवाब दीजिए संधू साहब। मांग और डिमांड के ऊपर सब देश में चलता है, जैसी डिमांड होती है उसके आधार पे सब चीज चलती है। फिर भी सरकार में देखिए, कांग्रेस के लोग तो बोल ही नहीं सकते। मेरे बड़े भाई बजरंग जी बोल रहे थे, स्वामीनाथन आयोग के मुद्दे पर ये लोग 10 साल तक किसानों को बरगलाते रहे। आज किसान जैसी सरकार आई है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे सरकार ने बोल दिया चिंता न करो, सूरजमुखी का एक एक दाना। देखिए बाजरे तो हमने पिछले साल 2450 रुपए बाजरा खरीदा। राजस्थान के लोगों ने भी हरियाणा में आकर बाजरा बेचा एमएसपी के रेट पे। हालांकि सरकार ने कितना नुकसान बाजरे को हुआ, बाजरे की मांग नहीं थी, लेकिन किसानों से कमिटमेंट था बाजरे का, हमने सारा दाना दाना बाजरे खरीदा। अब जहां तक सूरजमुखी की बात है, क्योंकि मैं बात आगे दूसरी फसल पर करना नहीं चाहता, दूसरी फसल पर करूंगा तो बसंतदार की सीट छोड़कर भाग जाएंगे। किसान ने जो किसानों के साथ जो कांग्रेस ने धोखे किए ना, वो तो देश में आज तक किसी ने नहीं किए। अतर सिंह संधू साहब, संधू साहब आज मैं वादा करूंगा, ये बता दीजिए पहले। एक मिनट अतर सिंह संधू साहब, एक मेरा पर्सनल सुझाव है कि हमेशा किसानों को लेकर सरकार कोई भी रही हो, किसान की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। मेरा एक सुझाव है कि सरकार एक कमेटी बनाती जो किसानों के लिए, हालांकि है यह कमेटी, क्या रेट होगा क्या नहीं होगा, किसान क्या उगाएं, किस सीजन में क्या डिमांड है, उस हिसाब से किसानों को आप सजेस्ट करिए कि आप ये फसल उगाओ और सरकार डायरेक्ट खरीदे और फिर प्राइवेट जो कंपनियां उनको डिस्ट्रीब्यूट करे सरकार। क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या, जिससे किसानों की ये फसल बेचने की एक बहुत बड़ी जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगी?
सरकार अपने स्तर पर हर प्रयास करती है, जिला ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर सब कृषि विज्ञान केंद्र खोले हुए सरकार ने। वहां जाके किसान पता कर सकता है क्या फसल, मेरी खेत में क्या फसल बेस्ट हो सकती है, क्या सब्जी लगा सकता हूं या कोई ऑर्गेनिक कर सकता हूं। ये खासकर हमारे हरियाणा का जो किसान है वो मोटा खेती करना चाहता है। हम चाहते हैं गेहूं और चावल की खेती करें टेंशन फ्री, ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना बाजार में बिकी जाने। देखिए हमें कृषि के गलत बयान है। आ रहा हूं स्वामींद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी आता हूं आपके पास। आप किसान नेता हैं, अतर सिंह संधू जी भी किसान नेता है, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, दोनों किसान नेता ये, इसीलिए आता आपके पास भी आता हूं और इनसे इसीलिए ये सवाल किया था मैंने। देखिए दुर्गे जी, स्वामी जी मेरे बड़े भाई, वर्षों तक इन्होंने मेरे साथ काम किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा स्वामी जी तो किसान ही नहीं है, बेचारे बच्चे किसान हो रहे हैं। स्वामी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, आपको किसान में आपने कभी खेती नहीं की ना किसानी के बारे में आपको किसानी की होती है। किसान का दर्द समझिए, किसान का जो 10 सालों तक था, आज प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किसानों का मर्रम लगाने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं, जो आज फसल जो भी, जैसे आज सूरजमुखी की समस्या है, मैं स्वास्थ्य करना चाहता हूं एमएसपी के रेट पे खरीदी जाएगी और किसान का दाना दाना खरीदेंगे, चाहे सरकार को नुकसान कुछ भी उठाना पड़े, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं हरियाणा की केंद्र की सरकार दाना दाना खरीदेगी, एमएसपी के रेट पर खरीदेगी, किसान का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये मैं सरकार, मैं अपने श्रोताओं को और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से दावा बताना चाहता हूं, सरकार ने बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री जी करनाल में है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, मैं खुद करनाल में हूं, आज मैं 2 घंटे बाद बात घोषणा करवा दीजिए आज, वो बात भी रखेंगे ताकि किसान का कहीं भी नुकसान ना हो। ठीक है स्वामींद्र जी बोलिए। देखिए दुर्गेश जी, अभी हमारे साथी किसान मोर्चा के बीजेपी के प्रवक्ता साथी हमारे अतर सिंह संधू जी बोल रहे हैं कि किसान मोटी खेती करना चाहता है। ये विषय आज का नहीं है। आज का विषय ये है कि जो किसान ने सूरजमुखी फसल लगाई नहीं है, स्वामी जी, आपने सप्लाई और डिमांड की और खाद्य तेलों की आपूर्ति की बात आप ही ने की थी, इसलिए मैंने दोनों लोगों से पूछा। दोनों चूंकि जिम्मेदार पार्टियों के नेता हैं और दोनों लोग ही चाहे केंद्र हो या राज्य में सरकारें चलाते हैं, इसलिए मैंने सरकार के प्रतिनिधियों से बात की। और ये बिल्कुल मैं खुले डिबेट आपके मन से कहता हूं कि भारत खाद्य तेल की उपलब्धता पर पिछड़ चुका है, इसलिए हमें विदेशों से तेल मंगाना पड़ रहा है। ये पाम ऑयल जो कहीं भी खाया नहीं जाता, खाने की श्रेणी में नहीं है, भारत की आत्मनिर्भरता ना होने की वजह से इसे आपने इरेबल बना दिया। तो किसानों की समस्या कैसे खत्म होगी? हर वक्त किसान परेशान रहता है। मैं भी किसान परिवार से संबंध रखता हूं, मैं भी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जानता हूं, इसलिए मैंने कहा इसलिए मैंने सजेस्ट करने की कोशिश की। दुर्गेश जी, किसान दलहन और तिलहन की खेती कर रहा है, उसे खेती क्यों नहीं करने देना चाहते, इसे आगे क्यों नहीं बढ़ना देना चाहते? कहीं किसान स्वावलंबी ना हो जाए और देश का जनमानस डॉक्टरों के माया जाल से ना बच जाए। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है, लोगों की सेहत का खिलवाड़ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि ये पाम ऑयल किस प्रकार से गुणकारी है? इतना ही गुणकारी है तो इसकी सीधी बोतल क्यों नहीं बना दी जाती? लोगों को सीधा क्यों नहीं दिया जाता? खुद सरकार को क्यों नहीं खाती? क्यों लोगों तेल के अंदर अडल्ट्रेशन कर मिलावट करके 20% की मिलावट की सरकार ने घोषणा कर रखी है पाम ऑयल की कि खाने वाले तेल में मिला के दिया जा सकता है, यानी कि 100% देंगे तो लोग मर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जहर दे दीजिए। यह बहुत बड़ी खिलवाड़ है देश की जनता के साथ। और मैं किसान होने के नाते किसानों की बात यही भी कर रहा हूं, राष्ट्र से बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं अतर सिंह संधू साहब से। देश के लिए और किसान के लिए भारत की, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लोगों को धीमा जहर दे रही है। हम तो कहते हैं हरियाणा समर्थ प्रदेश है, हम हरियाणा की बात कर लें, यहाँ सरसों सूरजमुखी खूब अच्छी तरह से खूब होती है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में होती है, यहाँ कोई कमी नहीं है। किसने कहा पाम ऑयल खरीदो? आप मत खरीदो पाम ऑयल, आप मार्केट से खुद तेल इस्तेमाल तो सब कर सकते हैं। खुद किसान सब उगाता है, सरसों उगाता है, सूरजमुखी उगाता है, सब फसलें खुद उगाता है, फिर किसान को पाम ऑयल खरीदने की जरूरत क्या है? स्वामी जी बरगलाओ मत किसानों को, किसान थोड़ी पाम ऑयल खरीद रहा है, सरकार खरीद के बेच रही है। ठीक है, ठीक है, मिलावट करने की। अतर सिंह संधू साहब रोकना चाहूंगा, प्लीज आपको भी रोकना चाहूंगा, स्वामींद्र जी आपको भी रोकना चाहूंगा, बजरंग दास गर्ग जी। पांडे जी, अतर सिंह जी ने कहा कि
किसान चिंता ना कीजिए, हम किसान की सिर्फ फसल की बात करो, एक जगह खरीद देंगे। उसकी वो फसल अच्छी पर बात क्या कही है, इसका मैं स्वागत करता जी। हूँ, मगर एक बात और है, 25 दिनों से लगभग किसान जो सरसों मुखी लेकर मंडियों में ट्रैक्टर भर भर के लेके आ रहे हैं और जी। शाम तक इंतजार करते हैं, कोई मजबूरी है, किसान औने पौने दाम में बेच रहा है, उसका क्या करोगे, उसकी भरपाई कैसे होगी? दूसरी बात, जहां किसान की इन्होंने एक फरमान जारी किया है, एक किसान की सरसों या सूरजमुखी हम सिर्फ 25 क्विंटल खरीदेंगे। मान लो जिसके 10 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ है, उसकी आप वो बार बार मंडियों में चक्कर काटता रहेगा, यानी कि एक एकड़ के अंदर लगभग 13 क्विंटल सूरजमुखी पैदा होती है। सुन लो बोले, पहली बात सुन लो, पहली बात सुनिए, आता हूं अतर सिंह संधू साहब, आपके पास आता हूं, जवाब दीजिएगा, आता हूं आपके पास। वो किसान बार बार ठीक है, अपनी सूरजमुखी लेके ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, प्लीज आपको रोकना चाहूंगा गर्ग साहब, आपको प्लीज समय की कमी है, रोकना चाहूंगा आपको। स्वामी इंद्र जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज, 1 मिनट में। देखिए, आज प्रदेश के अंदर किसान जो है मंडियों के अंदर अघोषित जेल में बैठा हुआ है। 1 मई से किसान मंडी में आ गया। सरकार को कम से कम 15 मई से प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। और जो सरकार कहती है किसानों को, किसान सुखाकर फसल लेकर आए, किसानों को मंडियों में फसल लाकर सुखानी पड़ती है, फड़ नहीं है, मंडियों में फड़ है। तो मैं सरकार से एक विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को ये भावांतर योजना का जो फेल हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर, वो हरियाणा में लागू ना करे। ठीक है, पावर दें ताकि किसान की फसल खरीदी जा सके। ठीक है। अतर सिंह संधू साहब फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। देखिए पांडे जी, अब आपने आज पेपर में पढ़ा होगा 38,000 क्विंटल चावल सेलर के जो हरियाणा के जो सेलर जो आड़ती लोग हैं, इनकी मिली भगत से सरकार का खा गए। ये सारा सिर्फ आड़ती का ड्रामा है। आड़ती चाहता है कि किसान की फसल ना बिके और राजस्थान और मध्य प्रदेश से सूरजमुखी लेकर के सस्ते भाव हरियाणा में बेचे। ये सब क्योंकि मेरे बड़े भाई खुद आड़ती है, बद्रीदास जी, इनको आड़तियों की समस्या है। आड़ती चाहता है प्रदेशों से फसल खरीद करके हरियाणा की मैं सरकार रोकना चाहूंगा आप सभी को, समय की कमी है मेरे पास, प्लीज रोकना चाहूंगा आप सभी को। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अतर सिंह संधू साहब आपका बेहद शुक्रिया, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी शुक्रिया, स्वामी इंद्र जी आपका भी शुक्रिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।